लोगों की इस भीड़ में कहां ढूंढूंगा मैं तुम्हें? सिद्धार्थ, अपनी प्रिया का नाम। जी माँ, आया। चल बेटा सिट, लग जा अपनी माँ को दिया हुआ वादा निभाने में। I will see you soon. दीदी, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? दीदी ठीक है। ज्यादा दर्द तो नहीं कर रहा है ना आपको? और चुटकुले सुनाओ आपको? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे किसी चुटकुले की आप ये सब वापस ले जाइए। ओ नो हनी, ये गलत है। पहले सब कुछ बनाने के लिए रश ऑर्डर प्लेस करते हो और अब वापस पैकअप करने के लिए कह रहे हो। नॉट फेयर। आपकी पेमेंट हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ये सामान जिनके लिए बनवाया था, उन्हें एक इंपॉर्टेंट इवेंट में जाना था, पर उनकी तबीयत सही नहीं है, इसलिए वो नहीं जा रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन दीदी, लड्डू का लो, आ गया। You're looking very handsome. रेडी हो गया बेटा? रिश्ता कनेक्ट इवेंट में जाने के लिए देर हो रही है, चले? अब माँ, उसका मन नहीं है, रहने देते हैं ना, हम लोग चलते हैं। मेरा बेटा है, माँ को किया हुआ वादा नहीं तोड़ेगा, है ना? उसने कहा है चलेगा तो चलेगा। मन नहीं है तो कोई बात नहीं। तेरे लिए माँ इम्पोर्टेंट नहीं है तो कोई बात नहीं। बस इतना जानती हूँ कि प्रॉमिस दे के तोड़ने वाले संस्कार नहीं दिए थे मैंने तुझे, बट इट्स ओके। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, चलिए, हम रेडी। तुम कैसी बातें कर रही हो बच्चे? तुम्हारी चोट बहुत गहरी है। कैसी चोट पेटा पुलिस, और कैसी गहराई? अरे पेटा पुलिस, हम ना झोपड़पट्टी में पले बड़े लोग हैं। ये सब छोटी मोटी चोट से हमारा कुछ नहीं होता। वैसे भी हमारे शरीर का एक एक पुर्जा ना टूट फूट चुका है, लेकिन हम वापस उसे गोंद से चिपका ही लेते हैं। छोटी मोटी चोट से हमारा कुछ नहीं होने वाला। ये छोटी मोटी चोट हमारा क्या बिगाड़ लेगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Are you sure? हाँ हाँ जी, एकदम श्योर, ठीक हूँ मैं। You heard the lady. आप ये सामान यहीं छोड़ जाइए। ओ थैंक यू सो मच। सी यू हनी, बाय। जाओ कचरी, रेडी हो जाओ, हमें निकलना है फिर। ठीक है, चलो। क्या हुआ? एक इंपॉर्टेंट बात है। आज से तुम्हारा नाम और पहचान बदलने वाली है।
आज से तुम कचरी नहीं, काजल हो। है काजल क्यों? मेरा कजरी नाम अच्छा तो है, काजल क्यों बदलूं? जल्दी पता चल जाएगा तुम्हें। अभी जाओ, रेडी हो जाओ। लेकिन दीदी, आपने पेटा पुलिस से झूठ क्यों बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ? अब्बू तू देख ना, पेटा पुलिस ने कितनी मेहनत की है हमारे लिए। और वो जो अजीबोगरीब दर्जी आया था, उसने भी तो देखा, उसने कितने सुंदर सुंदर कपड़े बनाए। और पेटा पुलिस ये भी तो कह रहे थे कि उनका कुछ बहुत जरूरी काम है। अब उनका कोई जरूरी काम है तो हमें भी तो उनकी मदद करनी चाहिए ना। लेकिन दीदी, आपकी चोट का क्या है अप्पू, आज लगी है, कल ठीक हो जाएगी। लेकिन बेटा पुलिस के इतने एहसान है हम पे, अगर मेरी 4-5 हड्डियां भी टूट जाती ना तो भी मैं उनकी मदद करती। अरे देख तो, तेरे लिए भी कपड़े आए हुए। सच में? मतलब दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। हाँ, तू भी हमारे साथ चलेगा। लेकिन दीदी, हाँ? हम लोग जा कहाँ रहे? ये तो मुझे भी नहीं पता। मम्मा, मम्मा, हाँ बोल। मम्मा, बड़ी माँ ये सब क्या कर रही हैं? अगर सिद्ध भाई की किसी और से शादी हो गई तो आकाश इस घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। और ये घर तो घर, वो मेरी तरफ भी पलट कर नहीं देखेगा। अरे ये तो अच्छी बात है ना, उस ख्वाह से फरेबी इंसान की बुरी नजर हम पे नहीं लगेगी, ना ही हमारे परिवार पे और ना ही मेरी बुच्ची पे ना। चल चल, लेट हो रही है, चल। जी, मैं आपको वेन्यू पे पहुंचकर मिलती हूँ। ओके। मैं नहीं, हम मिलेंगे। कल ही तो तूने मेरे हाथों में हाथ मिलाकर कहा था, चाची जी हम साथ साथ हैं। तो कहीं अब तू मेरे साथ हम आपके हैं कौन तो नहीं करना चाहती ना? आपको बदहजमी की दिक्कत है ना चाची जी? वो क्या है ना, आपके पेट में कोई बात नहीं फंसती, बस यही सोचकर नहीं बताया। आपको मालूम है, मैंने एक बहुत ही परफेक्ट लड़की को इवेंट में रजिस्टर करवाया, और आप देख लेना, जीतेगी तो वही। फिर उसके कंधे पे बंदूक रख के गोलियां मैं चलाऊंगी। फिर से मैं? हम दोनों मिलके गोलियां चलाएंगे। हाँ चाची जी, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। लेकिन अभी चले, वरना गायत्री माँ अपनी राइफल से हम दोनों को छल्ली कर देंगी। हाँ चल 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 चल। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा, हैंडसम एकदम। दीदी, हाँ? मुझे लगता है कि पेठा पुलिस है ना, आपको कुछ बताने के लिए बाहर ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको मेरी बंदरिया जैसी दीदी बहुत पसंद है ना।
तेरे खाली दिमाग में ना थोड़ा भेजा भर के आती हूँ, बार बार वही बकवास करता है। अच्छा चल अब ये बता कि मैं कैसी लग रही हूँ? सबसे सुंदर, बहुत सुंदर। बंदरिया दीदी को, दीदी तो मैं भी ठीक करूंगी। तेरे दीदी बंदरिया है और तू उसका छोटा सा बंदर, ठीक है? बंदर मेरा। चल अप्पू अब चलते हैं। ठीक है। इसकी भैंस की आँख। वाओ, so beautiful। चल चल चल। ठीक है, सब कुछ कितना सुंदर सुंदर सा है। अप्पू, ये क्या लिखा है? रिश्ता क्या लिखा है? कंटा अप्पू, ये बेटा पुलिस हमें इतने महंगे महंगे कपड़े पहनाकर ये हमें यहाँ पे कंटाप मरवाने लाए हैं क्या? पता दीदी, मेहमान लोग का स्वागत इन लोग कैसे ही करते हो? ऐसे बड़े अजीब होते हैं ये अमीर लोग भी, मैं सच्ची बता रही हूँ। भैया, एक आप ही समझदार आदमी लगते हो मुझे। ही सही किया आपने। अरे कंटाप पड़ने से पहले अगर ठंडा पी लूंगी तो दिमाग थोड़ा ठंडा तो हो जाएगा। लो लो। अरे किसको किसको देनी है मुझे बताइए, मैं देके आती हूँ। किसको देनी है? किसी को नहीं। ट्रे वापस करो और तुम दोनों मेरे साथ चलो। कंटाप पड़ने से पहले ठंडा भी नहीं पीने दोगे ना? चलो। बेटा पुलिस, मुझे लेके कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे बता दो। अरे रुक जाओ, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे ये तो बताओ। ऐसे कहीं नहीं जाऊंगी मैं, मुझे बताओ कहाँ लेके जा रहे हो? बेटा पुलिस, ससुर के नाते कहाँ फंस जाती हूँ मैं? हर बार कहीं ना कहीं इधर उधर फंस जाती हूँ। कभी इधर अटक जाती हूँ, कभी उधर अटक जाती हूँ। मुझे तो लगता है ना मेरा नाम ना कजरी नहीं, मुसीबत देवी होना चाहिए। कजरी नहीं, काजल। याद रखो, अब से तुम्हारा नाम काजल है। और हिलो मत, वरना और फंस जाओ। कैसी तेरी दिल लगी, तेरे इश्क का कैसा ढंग, कैसी मेरी दिल लगी, मेरे इश्क का लाल रंग है। इश्क ये, हाँ इश्क ये है, इश्क ये तेरे इश्क का कैसा ढंग,
कैसी मेरी दिल लगी, मेरे इश्क का लाल रंग। और बाल ऐसे रखा करो, कान के पीछे। काजल, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम रिश्ता कनेक्ट इवेंट में पार्टिसिपेट करने आई हो। दीदी, आपने गलत पढ़ा था। वो कंठा आपने कनेक्ट लिखा था। थैंक यू भगवान जी, कंठा आप खाने से बच गए। हाँ अप्पू, तो सही कह रहा है, वो ना कनेक्ट ही होगा, वरना अपने मेहमानों का से कंटाप कौन। फोकस। रिश्ता कनेक्ट इवेंट एक बहुत बड़ा इवेंट है। यहाँ पर बड़े बड़े खानदानी लोग अपनी बहू को चुनने आते हैं। और तुम काजल, इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने आए हो। चट्टोपाध्याय सर ने तुम्हें इसी टेस्ट के लिए ट्रेन किया था। ये लो पेपर, इस पे सब डिटेल्स लिखी हुई हैं। तुम्हारा नाम काजल मेहरा है। तुमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करी है। तुम्हारे मॉम डैड लंदन में रहते हैं। तुम्हारी मेटल इंडस्ट्रीज है और इस वक्त तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है। क्या? अब बात करते हैं तुम्हारे इंटरेस्ट्स और हॉबीज की। ओह हेलो गायत्री जी, वेलकम टू माय इवेंट रिश्ता कनेक्ट। आप सभी का वेलकम है जी। थैंक यू। वेल गायत्री जी, लेट मी टेल यू, आप बहुत प्रिटी लग रही हैं। देखिए ना, आपके आने से हमारे इवेंट का अचानक से ऑरा ही बढ़ गया। जस्ट अ मिनट संजय जी। हमारे मेहमानों के लिए वो स्पेशल ब्रेसलेट ट्रे है ना, प्लीज गेट दैट। यस मैम, लिखिए। ये मेरा बेटा है सिद्धार्थ। वेल आई गेस सो, हैंडसम बॉय। हाँ, या देयर इट इज। तो ये है हमारा स्पेशल ब्रेसलेट जो हमने हमारे सभी बैचलर दूल्हों के लिए बनाया है। पहना दीजिए अपने बेटे को। वैसे भी माँ के हाथों से पहनेगा तो डबल ब्लेसिंग्स ही मिलेंगे जी। या उन्हें देख रही हो? वो है गायत्री जी, आगरा की सबसे रईस और एलीट फैमिली से। तुम्हारा काम है उनका दिल और भरोसा दोनों जीतना। आसान नहीं होगा, पर अगर तुमने ये कर दिया, अगर उन्हें तुम पसंद आ गई, तो समझो तुमने ये टेस्ट पास कर लिया। आपकी कोई लगती है क्या वो? ये जानना तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। तुम्हारा काम है इनका विश्वास जीतना, बस अपना काम करो। अरे लेकिन इतने सारे झूठ मैंने आज तक कभी एक साथ नहीं बोले। अरे कैसे याद करूंगी मैं सब? नहीं, मुझे नहीं होगा। जब तक आप मुझे बता नहीं देते कि आप किस भेजे में कौन से भजी तल रहे, मैं नहीं करूंगी ये सब। मुझे बताइए। जो बात बताने लायक होगी मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। उसके अलावा मुझसे कोई सवाल मत करना। अच्छा, तो इसका मतलब आप मुझे नहीं बताएंगे? ठीक है,
ठीक है, नहीं बताऊंगी ना, ये लो, ये लो। अब ना मैं अपने आप को इसमें कैद कर लूंगी। काजल निकालो इसे। नहीं, जब तक मुझे आप नहीं बता देते कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं नहीं निकलूंगी यहाँ से। मैंने कहा निकालो इसे। नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं बोल रही हूँ ना, मैं नहीं निकलूंगी। चुप। जब तक नहीं बताओगे हिलूंगी भी नहीं यहाँ से। मैंने कहा चुप। हिलूंगी नहीं, बताना तो आपको पड़ेगा कि आपके लूंगी। दिमाग में क्या चल रहा है। नहीं। बेटा पुलिस, बेटा पुलिस छोड़ो मुझे, मैं बता रही हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जिद यहाँ नहीं चलेगी। जब तक आप मुझे नहीं बता देते ना, मैं आपकी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से ना ऐसे टाटा बाय बाय कर दूंगी। मैं बता रही हूँ, आप मुझे बता दो। कजरी सुनो, अगर तुमने ये इम्तिहान पास कर लिया तो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा तुम्हें। खाओ कसम। प्रॉमिस।